नाज़रीन कामिल अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कामों में से जब भी इख्तियार का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से आसान तर्क को मुंतखब किया जब तक कि वो गुनाह ना हो, और अगर वो गुनाह होता तो आप लोगों में से सबसे ज़्यादा इससे दूर रहने वाले होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खातिर कभी इंतकाम नहीं लिया, इस सूरत के अलावा कि अल्लाह ताला की हुर्मत को पामाल किया जाता हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में अल्लाह ताला के लिए इससे बदला लेते। आगाज़ से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रैतू बाजार की सरकारी अराजी पर गैर मजाज मंदिर की तामीरात को रोकने के लिए एमआईएम वफद की बर वक्त एडिशनल कलेक्टर से नुमाइंदगी, खातियों पर कड़ी कार्रवाई का मुतालबा। निजामाबाद एमपी डी अरविंद का मुसलमानों के खिलाफ बयान, मुसलमानों की दिल आजारी। एमपी के खिलाफ जमीयत उलमा की पुलिस कमिश्नर से शिकायत, डी अरविंद पर शदीद बरहमी। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में 9:40 पर बदकम्मा त्यौहार का इनेकाद। एमएलसी के कविता दुबई पहुंची, अरकान असम्बली ने किया वालहाना इस्तकबाल। खातून टीचर गुज़िश्ता 15 सालों से स्कूल से गैर हाजिर, मगर महकमा तालीम अब तक रहा इस बात से लाइल्म। मामला है शहर के कोट गली स्कूल का। अब पेश है खबरों की तफसील। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में 9:40 पर बदकम्मा त्यौहार का इनेकाद। एमएलसी के कविता दुबई पहुंची, अरकान असम्बली व दीगर ने किया वालहाना इस्तकबाल। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर एमएलसी के कविता आज 23 अक्टूबर को दुबई के लिए रवाना हुई और दुबई पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, रुकन राज्यसभा सुरेश रेड्डी, रुकन असम्बली जीवन रेड्डी, रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर, डॉक्टर संजय, रुकन असम्बली सुरेंद्र ने किया। दुबई में बुर्ज खलीफे में आलमी सतह पर बदकम्मा त्यौहार का रात 9:40 पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा और इस प्रोग्राम को बुर्ज खलीफा से देखने के लिए दुनिया के सबसे बड़े स्क्रीन पर पेश किया जाएगा। बावक्त मुल्क में 1 लाख अफराद बुर्ज खलीफा स्क्रीन से देख सकते हैं। दुनिया भर की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा दुबई से बदकम्मा का नज़ारा किया जा सकता है, जबकि बुर्ज खलीफे के तामीरी कामों का 6 जनवरी 2004 को इनेकाद अमल में लाया गया। 4 जनवरी 2020 में इसका शानदार इफ्तिताह अमल में आया। हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक रात 9:40 पर बदकम्मा त्यौहार का वीडियो के जरिए नज़ारा किया जा सकता है। बदकम्मा स्क्रीन पेश करने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए। तकरीब में सियासी कैदीन के अलावा तेलंगाना NRIs, UAE हुकूमत के जिम्मेदारान वो TRS के अहम कैदीन दुबई पहुंच चुके हैं और प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। फुलांग चौराहे पर वाक़े रैतू बाजार की सरकारी अराजी पर गैर मजाज तामीर की जा रही मंदिर की तामीरात को फौरन रोक दिया जाए और खामोशी व चश्म पोशी करने वाले ओहदेदारान और इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
एमआईएम कायदीन के वफद का मुतालबा, गैर मजाज तामीरात को रोकने के लिए एडिशनल कलेक्टर से मुलाकात, तहरीरी याददाश्त हवाले की, बर वक्त नुमाइंदगी की और बीजेपी लीडर की शरअंगेजी पर बरहमी, आरडीओ की निगरानी में तहकीकात करते हुए तामीरात रोकने और मुलविस अफराद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का एडिशनल कलेक्टर का तयक्कुन। एमआईएम के कायदीन के एक वफद जिनमें डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर एमआईएम व फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद फासिल, इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली, एजाज हुसैन, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, टाउन मोतमद एमआईएम व कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज अहमद, अरशद पाशा, मोहम्मद रियाज व मुस्तहसिन शामिल है, ने आज एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर से खुसूसी मुलाकात की और एक मेमोरेंडम हवाले किया और उन्हें बताया कि फुलांग एक्स रोड पर वाक़े रैतू बाज़ार की अंदरूनी सरकारी अराजी पर चंद अफराद की जानिब से गैर मजाज मंदिर की तामीर की जा रही और इस सरकारी अराजी पर किसी भी इबादत गाह की तामीर की इजाज़त नहीं होती, फिर मंदिर की तामीर किस तरह की जा रही, सवाल किया और शरअंगेजी करने वाले बीजेपी लीडर और उसमें मुलविस अफराद पर कार्रवाई करने और गैर मजाज तामीरात को रोकने का मुतालबा किया। एडिशनल कलेक्टर ने तमाम तफसीलात से आगाही के बाद बताया कि आरडीओ की निगरानी में इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी और खाती पाए जाने वाले तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का तयक्कुन दिया। ये शहर के 48वें डिवीज़न में है और यहाँ के बीजेपी लीडर की शरअंगेजी के सरकारी अराजी पर मंदिर की तामीर की जा रही। आज जैसा ही इत्तला मिली, निज़ामाबाद फुलांग में जो रितु बाज़ार है वहाँ पर गवर्नमेंट लैंड पर इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जा रहा था। इस बिना पे देखते हुए हमने एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर साहब से आके नुमाइंदगी की, तो इस दरमियान में एडिशनल कलेक्टर को ये बताया गया था, जो मार्केट कमेटी के जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने कहा था कि एडिशनल कलेक्टर साहब की परमिशन से बनाए, लेकिन ये ऐसा कोई परमिशन नहीं है। इस वजह से एडिशनल कलेक्टर साहब ने सख्त एक्शन लेने को जो भी ऑफिसर जो मिसगाइड किया है उसको सख्त एक्शन लेने के लिए कहा है। इस दरमियान में हम एमआईएम कॉरपोरेटर्स, डिप्टी मेयर के साथ तमाम ही फुलांग के ज़िम्मेदार लोग आकर एडिशनल कलेक्टर साहब से इस ज़िम्मन में नुमाइंदगी की, तो एडिशनल कलेक्टर साहब ने फौरी एक्शन लेंगे बोल के हमको तयख्खुन दिया। यौमे शोहदा हफ्ता तकारीब के तौर पर महकमा पुलिस की जानिब से 8वीं तक डिग्री के तलबा व तालिबात के लिए ऑनलाइन तहरीरी मुकाबला। यौमे शहीदान हफ्ता तकारीब के सिलसिले में तलबा व तालिबात के लिए ऑनलाइन तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा। कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया ने अपने प्रेस नोट में बताया कि तहरीरी मुकाबलों में 8वीं जमात तक डिग्री के तलबा व तालिबात हिस्सा ले सकते हैं। तहरीरी मुकाबले का उन्वान कौम की तामीर में पुलिस का रोल। इन मुकाबलों का इनेकाद 24 अक्टूबर की सुबह ता शाम 5 बजे तक अमल में आएगा। तहरीरी मुकाबला तेलुगु, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान में तहरीर किए जा सकते हैं। तहरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा व तालिबात www.nizamabadpolice.in लिंक पर क्लिक करें और ऑनलाइन मुकाबले के बटन पर भी क्लिक करें। तहरीरी मुकाबलों में 3 बेहतरीन मज़ामीन को मुंतखब किया जाएगा और रियासती सतह पर इन मज़ामीन को तेलंगाना स्टेट पुलिस ऑफिसर के ज़रिए सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट किया जाएगा और तलबा को तौसीफ़ी असनाद से नवाजा जाएगा। प्रेस नोट के बमौजिब इन मुकाबलों में कमिश्नरेट पुलिस की हदूद में निज़ामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीज़नों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालिबात शिरकत कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए सेल नंबर 9440473404 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। निज़ामाबाद बीजेपी एमपी डी अरविंद का फिर से वही मजहबी कार्ड वाला सियासी हरबा। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात में तशहीर के दौरान बयान देते हुए मुसलमानों की दिल आज़ारी के खिलाफ जमीयत उलमा निज़ामाबाद की सदर हाफिज लैखान की क़यादत में पुलिस कमिश्नर से शिकायत। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से इख्तिदार से बेदखल करने का जमीयत का इज़हार। एमपी अरविंद जो हल्क़े पार्लिमान निज़ामाबाद से नुमाइंदगी करते हैं, उनके मुंतखब होने से अब तक कारकर्दगी सिफर है, लेकिन फ़िरका वाराना बयानबाजी में वो माहिर दिखाई दे रहे, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन तेलंगाना और महकमा पुलिस पर आयद होती है। सदर जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद हाफिज मोहम्मद लैखान ने कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया से मुलाकात करते हुए शिकायत हवाले की
और हल्का हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के एमपी डी अरविंद की जानिब से इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी कामयाब होने की सूरत में यहाँ के मुसलमानों को जूती पर रखने और जूती से रौंदने के बयान की मजम्मत करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हाफिज मोहम्मद लय खान ने कहा कि एमपी डी अरविंद के वालिद डी श्रीनिवास ने मुस्लिम वोटर्स की तायद की बिना पर सियासी कामयाबी हासिल की। डी श्रीनिवास की मुस्लिम अक़लियत की तायद से सियासी कामयाबी की बिना पर ही आज डी अरविंद इस मुकाम पर पहुँचे, लेकिन वो इनके वालिद पर मुस्लिम अक़लियत के एहसानात को फरामोश करते हुए सिर्फ सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए मुस्लिम अक़लियत को निशाना बना रहे। हाफिज मोहम्मद लय खान ने कहा कि हिंदुस्तान और रियासत तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलमबरदार रियासत है। यहाँ पर फ़िरका परस्ती के लिए कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस व अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी। बीजेपी के पास अवाम के दरमियान जाने का कोई मुद्दा नहीं, जिसकी बिना पर फ़िरका वाराना बयानात दिए जा रहे। हाफिज मोहम्मद लय खान ने इलेक्शन कमीशन तेलंगाना, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और महकमा पुलिस के आला ओहदेदारों से पुरजोर मुतालबा किया कि बीजेपी एमपी डी अरविंद के खिलाफ सोमोटो के तहत केस दर्ज करते हुए उन्हें फ़िरका वाराना बयानबाजी से बाज रखे। उन्होंने कहा कि बहैसियत रुकने पार्लिमान डी अरविंद अपने इंतखाबी वादे हल्दी बोर्ड के क़याम में बुरी तरह नाकाम हो चुके और बहैसियत एमपी उन्होंने पार्लिमाना हल्का निज़ामाबाद के लिए कोई खातिर ख्वाह फ़ंड हासिल नहीं किया। वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुस्लिम अक़लियत को वक्फे से निशाना बना रहे, लेकिन जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद इनका ताक़ुब करते हुए सबक सिखाएगी। आज आंध्रा ज्योति अखबार में एक न्यूज़ शाये हुई, जिसमें निज़ामाबाद ज़िले के एमपी डी अरविंद साहब, इसको आप देख सकते हैं ये न्यूज़ को, उसमें वो ये बता रहे हैं कि हुजूराबाद इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दरमियान कि अगर उनके बीजेपी अगर इख्तिदार पर आ जाएगी तो वो मुसलमानों को जूती के नोक पर ही नहीं बल्कि उनको जूते के नीचे रखकर दबाएंगे। इस तरह उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हुए तौहीन आमेज़ कलिमात उन्होंने अदा किए, जिसकी बिना पर हम जमीयत उलमा की जानिब से आज एक ज़िला कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब के पास हम आज पहुंचकर एक दरख्वास्त दिए हैं कि ये इनकी जो हेट स्पीच है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जहर उगले हैं, इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करे और इस किस्म के बयानात देने से उनको रोकना चाहिए कि जिससे हिंदू और मुसलमानों की तफर्रुक़ाबाज़ी और मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफ़रत फैले, ऐसे बयानात से रोकना चाहिए। और आपको याद होना चाहिए कि आपके वालिद साहब जनाब डी श्रीनिवास साहब हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद से वो एमएलए बने और हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद से वो मिनिस्टर बने। और यहाँ तक कि जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना व आंध्रा, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वो कांग्रेस के सदर भी थे, तो उस वक्त भी हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद की वजह से वो सियासी तरक्की किए हैं। आप अपने घर में जहाँ पर आपकी परवरिश हुई है वो हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद से हुई है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इसी तरह आप अगर जहर उगलते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि हिंदू और मुसलमान दोनों मुत्तहिद होकर तुमको भी इख्तिदार से बाहर कर देंगे। एमपी से तुम बाहर हो जाओगे इंशाअल्लाह। तुम इस तरह के जहरीले बयानात मुसलमानों के ख़िलाफ़ देते रहेंगे, जिसको एक आम हिंदू भी उसको पसंद नहीं कर रहा है। तो हिंदू और मुसलमान जिस तरह इत्तेहाद, दोनों के इत्तेहाद से तुम्हारे वालिद साहब की तरक्की हुई थी, आइंदा इंतखाबात में हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद से तुम्हारा ये एमपी की सीट भी इंशाअल्लाह बाहर चले जाएगी, अगर आप अपनी ज़बान, इस तरह की ज़बान दराजी चलाने से अगर नहीं रुकेंगे। ये खातून सरकारी टीचर है, ओहदेदारों की बिना इजाज़त, वो कम अज़ कम इत्तला दिए बिना ही स्कूल की खिदमत से जुमला 15 साल से गैर हाजिर। क़वाइद व ज़वाबितों के मुताबिक 1 साल गैर हाजिर होने पर इस्तीफ़ा देने के मसावी, मगर 2006 से बिना छुट्टियों की दरख्वास्त दिए और बिना इत्तला की खिदमत से गैर हाजिर हुई और इसकी गैर हाजिरी की शनाख्त भी न होने पर ताज्जुब हो रहा। देखने वाले और तनक़ी करने वाले न होने से ये मामला राज बन गया और ये स्कूल दूर दराज देहात में नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच होने पर हैरत का मुकाम बना हुआ है। निज़ामाबाद ज़िला मुस्तक़र के कोट गली सरकारी स्कूल में स्कूल असिस्टेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही वाई सपना 2006 7 फरवरी से खिदमत पर नहीं आ रही।
और 2005 में स्कूलों से गैर हाजिर होने वालों का ज़ाब्ता रियासती हुकूमत देने की ख्वाहिश करने पर इस खातून की गैर हाजिरी के बारे में गुज़िश्ता जुलाई में ज़िला तालीमी महकमे के ओहदेदार ने शनाख्त की और इस खातून को नोटिस जारी करने पर भी इस खातून से किसी भी तरह का जवाब नहीं आया, जिसे ज़िला तालीमी ओहदेदार दुर्गा प्रसाद ने इस खातून को फाइनल नोटिस भिजवाई और CCA रूल्स, ल्यू रूल्स एंड फंडामेंटल रूल्स के मुताबिक इस टीचर पर इक़दाम लेने के लिए ओहदेदार तैयार हुए और इस नोटिस पर दिलचस्पी ना लेने की सूरत में कलेक्टर की इजाज़त से खिदमत से बरतरफ करने का DEO दुर्गा प्रसाद ने इजहार किया। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन, जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे खबरों की जानिब। पोड़ जमीनों के पट्टे ना देने की सूरत में हुकूमत को जीने नहीं देंगे, AIKMS रियासती सेक्रेटरी V प्रभाकर का बयान। सब कमेटी के नाम से ताकीर करते हुए हुकूमत लापरवाही जताने का इल्जाम आयद किया। कमरपल्ली मंडल मुस्तकर में पोड़ किसानों का AIKMS के तहत इजलास लगाया गया। इसके बाद मंडल मुस्तकर में रैली निकालते हुए तहसील ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया और पोड़ जमीनों पर काश्तकारी कर रहे किसानों को पट्टा देने की नाराबाजी की। इसके बाद तहसीलदार को मकतूब पेश किया। इस मौके पर रियासती सेक्रेटरी V प्रभाकर ने कहा कि वज़ीर आला KCR नागार्जुन सागर इंतखाबात से कबल पोड़ ज़मीनों के किसानों के मसाइल की यकसुई करने का वादा करते हुए वोटों की हुसूली के बाद उन्हें फरामोश करने की तनकीद की और रियासत भर में 40 साल से भी ज़्यादा अरसे से पोड़ ज़मीनों पर काश्तकारी कर रहे किसानों को पट्टे देने का मुतालबा किया और पोड़ ज़मीनों पर काश्तकारी कर रहे किसानों पर जंगलाती ओहदेदार ज़्यादतियाँ करते हुए केस दर्ज करने पर सख्त बरहमी जाहिर की और वज़ीर आला KCR असम्बली में पोड़ ज़मीनों के किसानों के मसाइल की यकसुई करने के अलावा पट्टे देने का ऐलान करने की बात बताई। बसूरत दीगर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबाह दिया। అడవి బిడ్డలైనా గిరిజన బిడ్డలైనా లంబాడీలు ఈ జిల్లాలో అట్లాగే 8 దశాబ్దాల కాలంగా దళితులు బీసీలు ఈ అటవీ ప్రాంతంలో నివసిస్తూ భూములు నమ్ముకొని తమ కుటుంబాలని సాగు చేసుకుంటా ఉన్నారు, బతికించుకుంటా ఉన్నారు. ఇలాంటి భూముల్ని గత పాలకులైన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి హక్కు పత్రాలు ఇచ్చారు. అట్లాగే భూభారతి సర్వేలో 2005 కన్నా ముందే వీళ్ళంతా భూములు సాగు చేసుకుంటున్నారని చెప్పేసి నివేదికలు ఇచ్చినాయి. కానీ కొట్లాడి 1200 మంది ప్రాణాలు తీసుకొని త్యాగాలు చేసి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో మన భూములు మనకి ఇవ్వకుండా హరితారం పేరుతో మన ఊరు చుట్టూ కందకాలు తోడడం, మన భూముల్ని గుంజుకోవడం ఇది అన్యాయం అని చెప్పేసి మేము గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం. वज़ीर आला KCR किसानों की भलाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी का बयान। मुल्क में कहीं भी ना दिखाई दिए जैसा रियासत में
धान खरीदारी सेंटर्स कायम करते हुए मुनासिब दाम देकर धान की खरीदारी करने का इजहार किया। वर्नी मंडल के जाकुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी के जाकुरा व जलालपुर देहातों में धान खरीदारी सेंटर्स का डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने आगाज किया। पहले पूजा पाठ करते हुए इसके बाद धान का वजन करके खरीदारी का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क में किसी भी जगह ना दिखाई दिए जैसा रियासती हुकूमत तेलंगाना रियासत में धान की खरीदारी के लिए सेंटर्स कायम करने का इजहार किया और किसानों को किसी भी तरह का नुकसान न होने के लिए वज़ीर आला केसीआर हमेशा की तरह खरीदारी सेंटर्स कायम करने की बात बताई और ए ग्रेड धान के लिए 1960 रुपये, बी ग्रेड धान के लिए 1940 रुपये मुनासिब दाम दे रही और किसान अपने धान की सफाई करते हुए शिफाफ धान खरीदारी सेंटर्स पर लाकर मुनासिब दाम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। इसके बाद जाकुरा में तामीर किए गए माहीगिरों की इमारत का पोचाराम भास्कर रेड्डी ने आगाज किया। इसके बाद मंडल युद्ध सदर एन सीनू की फुप्पी फौत होने से उनके खानदान को पुरसा दिया। इस प्रोग्राम में जाकुरा सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, वर्नी जेडपीटीसी हरिदास, एमपीपी श्रीलक्ष्मी वीरराजू, मार्केट कमेटी सदर गंगाराम व दिगर ने शिरकत की। రైతు బీమా కూడా మరి ప్రపంచ దేశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, ఫాస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఎన్నో ఉన్నాయి కదా, మరి అక్కడ ప్రభుత్వాలు మరి రైతులకు ఎవరైనా చనిపోతే ఎవరైనా ప్రభుత్వాలు అక్కడ రైతు బీమా కింద రైతు ఇన్సూరెన్స్ ఎవరైనా ఇస్తున్నారా? ఎవ్వరు ఇస్తున్నారు. కేవలం మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఇది రైతు బీమా అనేది ఉన్నది. కాబట్టి ఈరోజు మీ అందరూ మనం అదృష్టంగా ఇవన్నీ పథకాలు రైతులకి అనేక సంక్షేమ పథకాలు తీసుకొస్తున్నారు. కాబట్టి ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈరోజు మనం పండించిన ప్రతి గింజను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతులు ఎత్తేస్తే ఈరోజు మన కోవిడ్ టైం మన కోవిడ్ స్టార్ట్ అయ్యి 2 సంవత్సరాల నుంచి ఈరోజు ప్రభుత్వానికి ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతిన్న రైతులు పండించిన పంట వారు నష్టపోకూడదు అనే ఉద్దేశంతో వారు పండించిన ప్రతి గింజని 2 సంవత్సరాల నుంచి మన ప్రభుత్వం మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కొంటున్నారు. ఇప్పుడు కూడా మొన్న రైతు పండించిన పంట ప్రతి గింజని ప్రభుత్వమే కొంటది అని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు అందుకే మనం ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలు కూడా ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరుగుతుంది. మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అనేక విధాలుగా ఈరోజు మన రైతులను ఆదుకుంటున్న వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఈరోజు रूरबन स्कीम के फंड से अंजाम दिए जा रहे तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। एडपल्ली मंडल परिषद मेंबरान ने सख्त बरहमी जाहिर की। ओहदेदारों की अदम तवज्जो से तरक्याती कामों में रुकावटें पैदा होने का इल्जाम आयद किया। एडपल्ली मंडल परिषद ऑफिस में एमपीपी के श्रीनिवास की सदारत में कमेटी मेंबरान का इजलास लगाया गया। इस इजलास में मुख्तलिफ मेंबरान ने ओहदेदारों के तरीक़ेकार पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए ओहदेदारों को आड़े हाथों लिया। जिले में रूरबन स्कीम में एडपल्ली मंडल का इंतखाब करने पर उसके लिए हुकूमत ने 30 करोड़ रुपयों की मंजूरी की और इस फंड से मुख्तलिफ देहातों में अंजाम दिए जा रहे तरक्याती काम जूम के तू दिखाई दे रहे और कई अहम तामीरात पेंडिंग में होने का कुरनापल्ली एमपीडीसी राम रेड्डी ने इल्जाम आयद किया। एडपल्ली गांव में हफ्तावारी बाजार के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीरात महज संगे बुनियाद तक ही रहेगी और महीनों गुजर जाने पर भी कामों का आगाज नहीं किया गया। जांगकम पेट के पास वाक़े मंदिर के करीब फंक्शन हॉल की तामीरात सिर्फ संगे बुनियाद तक महदूद रहेगी और अली सागर में पार्किंग के काम व दीगर कामों को भी रुकवा देने पर मेंबरान ने ओहदेदारों पर सख्त बरहमी जाहिर की और जैतापुर में ब्रिज के काम नाखिस अंजाम दिए जा रहे रेत के बजाय डस्ट का इस्तेमाल करने पर मेंबरान ने सख्त बरहमी जाहिर की और देहातों को शहरों की तरह तरक्यात पर लाने के लिए हुकूमत रूरबन स्कीम में 30 करोड़ की मंजूरी देने पर गैर मियारी कामों को अंजाम देने का मेंबरान ने इल्जाम आयद किया। इसी तरह मंडल के मुख्तलिफ देहात जांगकमपेट, थाना कलान, कुरनापल्ली व दीगर देहातों में अभी तक मिशन भगीरथा का पानी ना देने का मेंबरान ने इल्जाम लगाया और मिशन भगीरथा के पानी को घर घर देने का मुतालबा किया। इस इजलास के मौके पर ही मुतल्लिका ओहदेदार गैर हाजिर होने पर सख्त नाराजगी जाहिर की और हर एक इजलास में गैर हाजिर होना उनकी आदत बन जाने की तनकीद की। इस बारे में जिला कलेक्टर से फरियाद करने का मेंबरान ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में वाइस एमपीपी इमरान खान, जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव, एमपीडीओ शंकर, तहसीलदार प्रवीण कुमार, मंडल डॉक्टर, एमपीटीसीस व सरपंचेस ने शिरकत की। సమావేశంలో ఎంపీటీసీలకు ఇచ్చే గౌరవం ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలనేది ప్రతి సమావేశంలో చెప్తున్నాం, ప్రతి మీటింగ్లో చెప్తున్నాం. దాని మీద మొన్న అసెంబ్లీలో కూడా కవితతో మాట్లాడడం జరిగింది.
ఎక్కడ కూడా ఎంపీటీసీలకు అవగాహన జరపద్దు. మీరు అధికారులు, జిల్లా స్థాయి అధికారులు కానీ, మండల స్థాయి అధికారులు కానీ ఎటువంటి మీటింగ్ అయినా ఖచ్చితంగా ప్రజాప్రతినిధి అయినటువంటి ఎంపీటీసీని ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఎవరైనా చెప్పకపోతే, వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోతే ఈ మండలి వదిలేసి వేరే మండలి చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఒకటి, మీకు ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీకి కూడా మీటింగ్లో చెప్పమని చెప్పినాము. ఎంపీఓ గారు, ఎంపీడీఓ గారు గ్రామ పంచాయతీల ఖచ్చితంగా బోర్డు మీద సర్పంచ్ మెంబర్స్తో సమానంగా ఎంపీటీసీల పేరు ఉండాల్సింది. ప్రతి సమావేశానికి 7 రోజుల ముందు ఇస్తారా, 3 రోజుల ముందు ఇస్తారా, అందరికీ నోటీసు ఏజెండా ఇవ్వాల్సిందే. మేము ఖచ్చితంగా అధికారులకు 7 రోజుల ముందు ఏజెండా ఇస్తున్నాం, సభ్యులందరికీ 7 రోజుల ముందు ఏజెండా ఇస్తున్నాం. అయినా అధికారం లేకపోతే దాని మీద ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. నేను ఎంపీడీఓ గారికి చెప్తున్నా, ఖచ్చితంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఈ సభాముఖంగా తీర్మానం చేసి పంపుతున్నాం. ఈ రోజు మీటింగ్లో उम्र निस्वा जिंदगी में अहम मुकाम रखती है। ऊंच नीच पर गौर करते हुए अपने मकसद की तरफ कदम बढ़ाया जाए। दोपल्ली सरकारी स्कूल हेडमास्टर वेंकट लक्ष्मी का बयान। इस उम्र में पैदा होने वाले ख्वाहिशात पर काबू पाते हुए सिर्फ तालीम पर तवज्जो मरकूज करने का मशवरा दिया। रेंजर मंडल के दोपल्ली सरकारी स्कूल में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत निस्वा उम्र के बारे में तलबा व तालिबात के लिए मालूमाती इजलास लगाया गया और टीनेज में पैदा होने वाली ऊंच नीच के बारे में असातिज़ा ने तलबा को मालूमाती और हार्मोन के असर से नए नए ख्यालात आने का इज़हार किया। ऐसे औकात में तलबा व तालिबात अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए आगे बढ़ने का मशवरा दिया और मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो देने का इज़हार किया। इसके बाद हेड मास्टर वेंकट लक्ष्मी ने कहा कि गलत आदतों का शिकार न होते हुए तलबा व तालिबात अपनी तालीम पर तवज्जो देने का इज़हार किया। इसी तरह माँ बाप के बताए हुए तरीक़े पर चलने की तलक़ीन की और तलबा व तालिबात के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी होने पर अपने वालिदैन या फिर असातिज़ा को मालूमात देने की बात बताई। इस मालूमाती इजलास को लगाए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदों की सतह की गई। इस प्रोग्राम में PRTU मंडल सदर व सेक्रेटरी, असातिज़ीन, तलबा व तालिबात ने शिरकत की। वर्ल्ड ఉమెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ వారి ఆధ్వర్యంలో మా పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి బాలబాలికలకు కౌమార విద్యపై అవగాహన కలిగించడానికి గౌతమి మేడం మరియు సమత మరియు విజయ్ సార్ వాళ్ళు వచ్చారు. ఇందులో భాగంగా కౌమార దశలో పిల్లల్లో వస్తున్నటువంటి మార్పులు, అదేవిధంగా వాళ్ళు సామాజికంగా ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలపైన, అదే శారీరకంగా ఎదుర్కొన్న సమస్యలపైన అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా విద్యార్థులను గర్ల్స్ వేరుగా, బాయ్స్ వేరుగా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగా విద్యార్థులు నేటి సమాజంలో ఇలాంటి సమాజంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి కట్టుబాట్ల నుంచి ఏ విధంగా నేర్చుకుంటున్నారు, అదేవిధంగా ముఖ్యంగా వాళ్ళ శారీరకంగా వచ్చే మార్పులు సామాజికంగా వాళ్ళపై ఎలాంటి మార్పులను किसानों को सहारा देने में मरकजी हुकूमत पूरी तरह नाकाम। दरपल्ली ZPDC बाजरेड्डी जगन का बयान। TRS हुकूमत के इख्तिदार में ज़राअती शोबा काफ़ी तरक्यात हासिल करने का इजहार किया। डिचपल्ली मंडल के मुख्तलिफ देहातों में IDCMS के तहत कायम किए गए धान खरीदारी सेंटर्स का दरपल्ली ZPDC बाजरेड्डी जगन ने आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR धान खरीदारी सेंटर्स कायम करने के लिए मरकज़ी वुज़रा से बातचीत करते हुए सेंटर्स कायम करके धान की खरीदारी करने का इजहार किया और BJP इख्तिदारी रियासतों में धान खरीदारी सेंटर्स का नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा। इन रियासतों के किसान अपनी धान तेलंगाना रियासत में लाकर फरोख्त करने का इजहार किया और किसानों के मसाइल की एकसुई के नाम से BJP सरकार किसानों को धोखा देते हुए ड्रामाबाजी करने की तनकीद की। BJP सरकार को किसानों पर मोहब्बत ही दिखाना हो तो BJP इख्तिदारी रियासतों में धान खरीदारी सेंटर्स कायम करने का मुतालबा किया और TRS हुकूमत बर वक्त किसानों की भलाई के लिए ही अपनी खिदमत अंजाम देने की बात बताई और किसान दलालों पर भरोसा करके धान फरोख्त ना करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में डिचपल्ली मंडल TRS सदर श्रीनिवास रेड्डी, IDCMS चेयरमैन सांबर मोहन, सरपंच फोरम सदर अंति रेड्डी, मोहन रेड्डी, TRS कायदीन व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर।
रैतू बाजार की सरकारी अराजी पर गैर मजाज मंदिर की तामीरात को रोकने के लिए MIM वफद की बर वक्त एडिशनल कलेक्टर से नुमाइंदगी, खातियों पर कड़ी कार्रवाई का मुतालबा। निजामाबाद MP D अरविंद का मुसलमानों के खिलाफ बयान, मुसलमानों की दिल आजारी। MP के खिलाफ जमीयत उलमा की पुलिस कमिश्नर से शिकायत, D अरविंद पर शदीद बरहमी। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में 9:40 पर बदकम्मा त्यौहार का इनेकाद। MLC के कविता दुबई पहुंची, अरकान असम्बली ने किया वालहाना इस्तकबाल। खातून टीचर गुज़िश्ता 15 सालों से स्कूल से गैर हाजिर, मगर महकमा तालीम अब तक रहा इस बात से लाइल्म। मामला है शहर के कोट गली स्कूल का। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ TV। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।